क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें सर्दियां आते ही एक स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि कोल्ड एंड कफ वायरल इन्फेक्शंस, चाहे वो सिंपल फ्लू हो या कोविड हो, वो आपको परेशान करता है। खांसी जुकाम एक ऐसी कंडीशन है जो आपको बहुत वीक फील कराती है और ऐसा लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी ही डिप्लीट हो गई। तो ये सिंपल वायरल इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को बिल्कुल ही पुल डाउन कर लेता है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं सर्दियों में, तो आपको ज़रूरत है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की और उस पर काम करने की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति छाबड़ा और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विंटर फूड्स की जो आपको वार्म रखेंगे, जो आपको सर्दी ज़ुकाम से दूर रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे और बार बार जो विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप त्रसित नहीं होंगे। सर्दियों के प्रभाव से बचने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए, उनसे सेफ रहने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करें, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस करें जिससे कि ये प्रॉब्लम्स हों ही ना। तो इसके लिए सर्दियों में आने वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन पे स्प्लर्ज करें, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, इनको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। फ्रूट्स जैसे आंवला एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, इसको रोज़ सेवन करें। यदि कुछ लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि आंवला खाने से गला ख़राब होता है, तो आप उसको थोड़ा सा पका कर, थोड़ा बॉईल कर या सब्जी की तरह छौंक कर उसको आप अगर लेंगे तो उससे आपका गला ख़राब नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे ऑरेंजेस हैं, किनू हैं और भी जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इनमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि सर्दियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पावर फूड जो सर्दियों में अबंडेंस में मिलता है वह है अदरक। अदरक वाली चाय अगर आप सिप सिप करके लें तो आपकी जो खांसी है या ज़ुकाम है, ये जो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, उससे इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। कुछ लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक छोटा अदरक का टुकड़ा, अगर खांसी है और आप उसको अगर उसको एज लोजेंजेस यूज़ करें, मतलब उसको चूसें, एक अदरक के टुकड़े को आप थोड़ा सा नमक यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, या फिर थोड़ी सी मिश्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको लें तो बहुत जल्दी खांसी में रिलीफ होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को अगर हम देखें जो कि जिनको कंजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो बच्चों को हम अदरक का रस हनी में मिक्स करके अगर दें एज अ कफ सिरप और एज अ पोटेंट कफ सिरप, अगर हम उसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एयर पैसेजेस को ओपन करता है, लंग्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि कंजेशन बहुत इफ़ेक्टिवली रिलीज़ हो जाता है। सेकेंड पावर फूड है लहसुन या गार्लिक। ये बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट देता है और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इस लहसुन की। तो इसको आप डाइट में रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, जब जो भी आप खाना बनाते हैं उसके साथ ले सकते हैं, या लहसुन को छिलके समेत हल्का सा तवे पर रोस्ट करके उसका छिलका उतार के फिर आप उसको लीजिए और देखिए कि कितना अच्छा एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट है, और आपको खांसी ज़ुकाम से कुछ ही दिन में, यानी 2-3 डेज़ में ही यू आर रिलीव्ड ऑफ ऑल योर एगनीज रिलेटेड टू विंटर। इसके अलावा गार्लिक एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और आपके जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये थ्रोट इन्फेक्शंस को बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करके जो कंजेशन है उसको रिलीज़ करता है। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है हमारी डाइट का शहद, जिसको हम हनी कहते हैं, जो बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और इसके भी बहुत अच्छे एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक चम्मच शहद अगर आप एज कफ सिरप लें, वो बहुत अच्छा आपके थ्रोट को सूदन करता है और जो इरिटेशन होती है थ्रोट में उसको रिलीव कर देता है बहुत इफ़ेक्टिवली। शहद या हनी के साथ अगर आप तुलसी और अदरक के रस को लेते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है कफ़ को क्लियर करने के लिए और आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं उनको पेटेंट रखने के लिए। हल्दी वाले दूध के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, पर समस्या ये आती है कि अगर कोल्ड एंड कफ है तो हम दूध का सेवन नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम अगर हम गर्म दूध में हल्दी और थोड़ी काली मिर्च डाल के लें
तो वो बहुत अच्छे से, बहुत इफ़ेक्टिवली कंजेशन को रिलीव करते हैं। तो मॉडरेशन में हम दूध, हल्दी और उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल के सर्दियों में ले सकते हैं और इससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है कोल्ड एंड कफ में। और जिनको ठंड लगकर फ़ीवर होता है या जो बहुत बार बार ठंड में एक्सपोज होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हल्दी वाला दूध बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और नेक्स्ट है गुड़। जी हाँ, गुड़ या जैगरी ये बहुत अच्छा कफ रिलीविंग एजेंट है। यदि खांसी हो रही है तो आप ट्राई कीजिए, एक छोटी टुकड़ी गुड़ की आप मुंह में एज टॉफ़ी उसको आप सक कीजिए और देखिए कितनी इफ़ेक्टिवली वो खांसी रिलीव हो जाती है। सर्दी में चीनी की जगह आप गुड़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से आप अंदरूनी गर्माहट महसूस करेंगे और जो ठंड लगने से प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको कभी नहीं होंगी। दालचीनी, हम सभी जानते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद है और विंटर्स में ये इसके हम बहुत सारे बेनिफिट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दालचीनी के महीन पाउडर को अगर आप शहद में मिला के लें तो ये जो कंजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, खांसी ज़ुकाम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये नहीं होते। तो दालचीनी का पाउडर हमेशा हैंडी रखिए। उसको आप काढ़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप मिल्क में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप शहद के साथ यूज़ करके बहुत सारी विंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सुपर विंटर फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए जिससे कि आपको सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हों। इसके अलावा यदि आप और कोई जानकारी चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।